हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर एंड नंबर सिस्टम। हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम नंबर बोलते हैं। उस नंबर सिस्टम को जिसके द्वारा हम कोई संख्या को बता पाते हैं, ये 2 है, 3 है, 4 है, उसको कैसे सिस्टमेट किया गया है उसको पढ़ेंगे। पहले तो हम नंबर सिस्टम से पहले अलग अलग कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया सिस्टम है, इंडियन के अंदर इंडियन सिस्टम, और जो अदर कंट्री है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम को हम अपने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बच्चे। उसके अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें, पहले हमारा जो वंश होता है वंश को पढ़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या पढ़ते हैं हम, जैसे 1 से लेके 9 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारे 1 से लेके 9 तक जो संख्या होती हैं। और फिर हम टेंस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे ये यहाँ तक 10 से लेके 99 तक। और फिर 100 से लेके ये नंबर 999, यानी कि वंस के अंदर पहले हम वंस पढ़ते हैं, फिर हम टेंस पढ़ते हैं, फिर हम 100 पढ़ते हैं, फिर 1000। ये इंडियन सिस्टम बता रहा हूँ बच्चों में आपको, ये 10,000। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्या आपको डिफरेंस मिलेगा। हम 10,000 तक यहाँ पढ़ते हैं, और इंडियन सिस्टम के अंदर लाख पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लाख नहीं पढ़ते हैं हम। फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इंडियन सिस्टम के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, पहले वंस पढ़ते हैं, फिर टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, लाख, और 10 लाख, करोड़, और 10 करोड़ पढ़ते हैं। जो संख्या को बोलते हैं इसी हिसाब से बोलते हैं। और जो हमारा होता है इंडियन सिस्टम के अंदर, कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा नंबर है, इसमें जो ये 2 है ये हमारा वंस के अंदर ऐसे लिखा जाएगा, और ये 6 यहाँ पर टेंस में लिखा जाएगा, और 4, और इसका मतलब यहाँ पर कोमा आएगा जब इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका एक कोमा आ जाएगा ऐसे। 10,000 में यहाँ पर 0, क्योंकि देखो ये पहले वाला ये वंस था, ये टेंस है, और ये हमारा क्या हो गया 100, ये क्या हो गया हमारा 1000, तो इसके 1000 में लिखा जाएगा। फिर 10,000 में भी 0 है यहाँ पर, और लाख के अंदर भी 0 है, 10 लाख में 9 है, करोड़ में भी 9 है, और 10 करोड़ के अंदर भी 9 है। तो इसको हम 99 करोड़ 90 लाख 462 पढ़ेंगे। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई इंडियन सिस्टम के अंदर हम कोमा कहाँ पर लगाते हैं और हम इसको पढ़ते कैसे हैं। तो ये जैसे हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो हमारा था इंडियन सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे हम इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम वंस, यहाँ वंस पढ़ते हैं, फिर टेंस पढ़ते हैं, फिर 1000 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, फिर 1000 पढ़ते हैं, और फिर 10,000 पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम अपने इंडियन सिस्टम में पढ़ते थे, बट यहाँ पर लाख आ जाता था हमारा, यहाँ लाख पढ़ते थे, लैक्स, तो लाख पढ़ते थे। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इसको 100,000 पढ़ेंगे। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो मिलियन, इसके बाद जो हमारा 100,000 है, इसके बाद मिलियन पढ़ेंगे। यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है 1 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर आपको 0 पूछ ली जाती हैं कितनी है। जैसे 1 लाख के अंदर हमारा 1 लाख के अंदर हमारी 5 0 होती हैं, 5 0 होती है लाख के अंदर। तो जो हमारा 1 मिलियन होता है उसके अंदर 6 0 मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको। ये कई बार क्वेश्चन सीधा ही पुट के होके आता है। और फिर है 10 मिलियंस, इसके बाद 10 मिलियन पढ़ेंगे, फिर 100 मिलियन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे बिलियन, और 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन और ट्रिलियन, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम और इंडिया का इंडियन सिस्टम हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चन देखें, इसके यदि बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो स्टार्ट के, वो हम इनको सोल्व करते रहेंगे। अभी हम आगे हैं अपने रोमन सिस्टम पे। जैसा कि हम नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक रोमन सिस्टम भी रोमन सिस्टम भी है, जो रोमन एम्पायर हुआ करता था उसके द्वारा ये बनाया गया था। कैसे, देखो इन्होंने 1 को 1 लिखा है ऐसे, 2 को 2 लिखा, 3 को 3 ऐसे, और 4 को 5 से पहले 1 माइनस कर लिया इन्होंने। ये जो इधर वाला नंबर होता है ये माइनस माना जाता है भाई, ये 5 में से 1 माइनस कर लिया। तो सबसे पुराना सिस्टम था रोमन नंबर भी। और फिर 5, और फिर 6 7 बनाने के इन्होंने ऐसे स्टिक 2 लगाई इधर, और फिर 8 9 10 11 के अंदर 12 ऐसे पढ़ के हमने। मेन हमारा ये है 50, इन्होंने 50 को कैसे लिखा, 50 को इन्होंने एल से डोनेट किया,
एल से, और जो 100 है 100 को इसने सी से, और 500 को इन्होंने डी से, और जो 1000 है उसको 1000 को इन्होंने एम से। तो इन लेटर से इनको लिखा गया। हमारे जो 1000 है, 500 है और 100 है, तो ये जो मेन है ये अब सब बच्चों को अच्छी तरह आने चाहिए। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करें तो इसके कुछ नंबर हैं। जैसे हमारा ये नंबर देखें, सब बच्चों को पता होगा ये कैसे लिखा जाएगा। 10 तो 10 ही है, प्लस वैसे नहीं लिखना, वैसे बता रहा हूँ 10 है, फिर 5 है और फिर 2 है, तो ये 10 और 5 15 to 17 लिख सकते हैं इसको ऐसे। कोई और नंबर ले लो, जैसे 2 बार x लिखा हुआ है तो इसको हम 10 + 10 20 लिख देंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए था। आप देखो इसको 1-2 क्वेश्चन करके। और जैसे 13 है, 13 को x + 3 कर देंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। जैसे इसमें 30 को कैसे लिखेंगे, इसमें x तो लिख सकते हैं 3 बार, 4 बार रिपीट नहीं होता इसके अंदर। यदि 4 बार रिपीट होगा यानी कि 40 को लिखना पड़ेगा, तो ऐसे x नहीं लिखेंगे। ऑप्शन में आएगा तुम्हारे, आपने लिखा हुआ ऐसे नहीं लिखना। पहले हम देखो जो हमारा नंबर था, हम पढ़ रहे थे इसको अभी सभी नंबरों को, तो इसमें एक ध्यान से देखना, 20 के बाद फिर 30, एक 50 आया था। 50 को L से लिखा गया था, 50 को L से लिखा गया, तो L में से एक माइनस कर देना, क्या 10 माइनस कर देना, तो 40 को हम ऐसे लिखेंगे। ये सीधे ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर है हमारा डिवीजन ऑफ नंबर। डिवीजन क्या भी, नंबर की क्लासिफिकेशन, नंबर होते कितने प्रकार के हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ये देखो सर्कल लगा हुआ है, भी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर कैसे होते हैं उनकी पहचान करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में, और एक फिर सबसे बड़ा जो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सारे ही आ जाते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 ये चलती रहती है। हम कब कहाँ तक पढ़ते हैं, 100 तक भी पढ़ देते हैं, 500 तक भी पढ़ देते हैं, बट ये कभी भी एंड नहीं होता। इसको इस साइन से डिनोट कर देते हैं, ये होता है इन्फिनिटी, यानी कि ये चलती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो जो हमारा 1 से स्टार्ट होती है, जो हमारी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और कभी नहीं खत्म होती, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। और जो होल नंबर होती है, होल नंबर के अंदर यहाँ देखें, होल नंबर के अंदर हम 0 से पढ़ते हैं। 0 से कहाँ तक पढ़ते हैं यदि पूछ लिया जाए तो 0 से पढ़ते हैं हम इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब कभी खत्म नहीं होगी, एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद देखो जैसा कि हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं होता भी, माइनस का नहीं होता, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है, ये हमारा नेचुरल नंबर। ऐसे ही हमारा होल नंबर, जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक चलता है। द होल नंबर आर द नंबर विदाउट फ्रैक्टेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। ये बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और एंड 0 के अंदर भी इसको 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। बस यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर हम इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, एक इंटीजर इज एक नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होते। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। एक देखो एक नंबर लाइन होती है हमारी, या हम 0 एक तरफ हम जैसे चलते हैं ऐसे पॉजिटिव की तरफ, और एक तरफ माइनस की तरफ चलते हैं इस साइड बैक में। 0 से बड़े हैं, ये सारे 0 से छोटे हैं, ये सारे 0 से छोटे हैं, और ये सारे 0 से बड़े हैं, ये सारे 0 से क्या हैं, छोटे हैं। ये इन सभी नंबरों को हम इंटीजर बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा इसका इंटीजर के उसमें, तो इंटीजर होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, -5 पूछ लेते हैं आपसे, ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। -5 एक इंटीजर कैटेगरी में आएगा, 0 भी इंटीजर कैटेगरी में आएगा, 1 भी इंटीजर में आएगा। कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हो, बट एक कंडीशन है, ना तो पॉइंट में होना चाहिए और ना एक फ्रैक्शन में होना चाहिए। कोई फ्रैक्शन और पॉइंट वाले इसके अंदर नहीं आते, ये होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर से आए तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। पॉजिटिव जो 0 से बड़े होते हैं, नंबर लाइन में समझाया, जो 0 से बड़े होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जो 0 से छोटे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो वो क्या होते हैं, हमारे सारे
नेगेटिव नंबर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं। और जीरो तो जीरो होती है, इसको हम एक ना तो ये नेगेटिव है और ना ये पॉजिटिव है, तो जीरो न्यूट्रल नंबर होता है। अभी ना पॉजिटिव है, और ये हमने पढ़ा इंटीजर के बारे में, नेगेटिव नंबर हमें पता लग गया, होल नंबर हमें पता लग गया, जीरो के बारे में पता लग गया अच्छी तरह, और हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कंपोजिट नंबर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर और एक पॉजिटिव इंटीजर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? कहने का मतलब ये है जो 2 से ज्यादा फैक्टर बनाए। जैसे एक नंबर है आपका, स्टार्ट कर लेते हैं 4 से। ये 4 एक ऐसा नंबर है, ये कितने फैक्टर बना रहा है? 1 की टेबल में भी जा रहा है, मान लो ये 2 की टेबल में भी जा रहा है, ये 4 की टेबल में भी जा रहा है, यानी कि ये अपने 3 फैक्टर बना रहा है। यदि हम 4 के फैक्टर बनाएं तो 1 2 4 तो बनेंगे, यानी कि 1 तो सबका ही बनता है, 1 फैक्टर तो सबका ही बनता है, और उससे एक्स्ट्रा ये 2 और फैक्टर बना रहा है, यानी कि टोटल 2 से ज़्यादा बना रहा है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाए वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। देखो 100 से लेके 100 तक के कंपोजिट नंबर हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं। तो पूछ लेते हैं आपसे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। और यदि आपको ग्रेटेस्ट पूछें तो हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होगा वो। तो वैसे पूछ लेते हैं भाई 4 से 100 के बीच में, 4 से 100 के बीच में यदि पूछा जाए ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो हम बता देंगे 100 होगा। स्मॉलेस्ट कितना होगा? 4 होगा। तो ये था हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद मोस्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी के अंदर आता है भाई आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो होल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1, हुज ओनली फैक्टर आर द एंड 1 इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है वो ग्रेटर मिलेंगे 1 से, यानी कि आपको 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे, ये 1 से बड़े होते हैं। और जो फैक्टर बनाएंगे या तो इटसेल्फ बनाएंगे या फिर 1, इनका 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद इटसेल्फ होता है उनका जैसे 2 है, और या इनके साथ एक 1 होता है। बस 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इसमें क्या चेक करते हैं? देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको पहचान होनी चाहिए भाई 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग के अंदर 25 प्राइम नंबर आते हैं। कितने प्राइम नंबर आते हैं? 25 प्राइम नंबर आते हैं। एक तो ये बात आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। इसके अंदर एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बताओगे आप? 2 बताओगे। और ग्रेटेस्ट में 100 तक में 97 बताओगे। एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी, ये जो काउंटिंग करते हैं हम 100 से 90 से लेके और 90 लेके 100 तक करते हैं, इसमें एक ही प्राइम नंबर आता है। और क्या पूछते हैं इसमें? सबसे पहले एक क्वेश्चन और ज़्यादा पूछते हैं इसके अंदर, 1 से 50 तक की काउंटिंग के अंदर कितने प्राइम नंबर आते हैं? देखो 1 से 50 तक की काउंटिंग यहाँ पर है, यहाँ तक होती है हमारे। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने देखो सर्कल लगाया यहाँ पर, इसमें काउंटिंग करो 3 3 6 9 12 15, यानी कि 1 से 15 तक की काउंटिंग के अंदर 15 ही प्राइम नंबर आते हैं, 15 प्राइम नंबर आते हैं। और फिर 50 से आगे जो काउंटिंग बच गई 100 तक की, उसमें 10 प्राइम नंबर आते हैं। तो क्या पहचान कैसे करोगे प्राइम नंबर की? प्राइम नंबर की पहचान तो यही है, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनाते। फिर भी एक पहचान और कर लो, इसके जो जितने भी नंबर हैं इनका सम 3 की टेबल का नहीं होगा। कैसे? जैसे 1 1 को प्लस करें 2 आ रहा है, और 9 2 को प्लस करें तो 11 आ रहा है। एक तो ये पहचान करनी है। अब ये 3 टेबल किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, ये डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। एक ओनली 2 एक ऐसा नंबर है, ओनली 2 ही इवन है, बाकी कोई इवन नहीं होगा। 2 को छोड़ के इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आता, यानी कि पीछे ना तो 0 होगी, ना 2 होगा, ना 4 होगा, ना 6 होगा, ना 8 होगा। एक तो ये पहचान होगी। नंबर 2, इसके जो नंबर को लिखोगे वो 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है भाई वो उसको आप उसके नंबर को प्लस करके देख लो। ये है, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर। सब बच्चों को पता है इवन नंबर वो नंबर होते हैं, कौन से होते हैं इवन नंबर? स्टूडेंट, इवन नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, जो 2 से पूरा मतलब पूरी डिवाइड हो जाए, और वो रिमाइंडर जैसे 10 है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। पूरा 0 डिवाइड हो गया ना, 5 आंसर आ गया ना, तो इसको बोलेंगे भी 10 इज द इवन नंबर। और जो रिमाइंडर बचा दे तो वो हमारा इवन नंबर नहीं है।
तो हम इवन नंबर की स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो हमारे ये इवन नंबर हैं। ओड नंबर, जैसे हमने एक नंबर लिया अपने उससे, हमने 99 लिया, ये चेक करना है इवन है या नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी आ गया, 2 9 जा 18, तो 1 रिमाइंडर बचा। यदि ये रिमाइंडर बचा रहा है तो ये क्या है, एक ओड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये है। और पहचान कैसे करोगे, जो हमारे ओड नंबर है उनके लास्ट डिजिट या तो 1 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 7 मिलेगा, या 9 मिलेगा। ओड और इवन में क्या था, इवन के अंदर लास्ट डिजिट में या तो 0 मिलेगी, या 2 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 8 मिलेगा। वीडियो देखते रहें, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा हर इस चीज़ को। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे इसके लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, उनको फटाफट हम इनको कर पाएंगे यदि आप अच्छी तरह वीडियो देख रहे हैं। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, भाई कहाँ पर बैठा है वो, कहाँ पर है। जैसे क्वेश्चन ले लो आपका, एक ये हमारा एक नंबर है, यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है ये 1s पे है, ये 1s पे है, 5 × 1 भी लिख सकते हैं। 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10s में है, और 10s कहाँ पर है, 3 × 10 पे ऐसे। 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 पे है, 100s यानी कि जो 7 × 100 प्लेस पे बैठा है ये। और 2 की जो वैल्यू है वो 1000 प्लेस पे है, तो 2 × 1000। और जो 9 की जो वैल्यू है वो हमारी 10,000 प्लेस पे है, यानी कि 9 × 1000, 10,000 प्लेस पे है। ये किस प्लेस पे है, 10,000, ये 1000 पे है ना, ये 10,000 यानी कि 1000 के आगे 10 रखा हो ऐसे। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू थी। प्लेस वैल्यू में हमने क्या पहचान किया भी कौन कहाँ पर किसी बात अपनी एक वो लेके बैठा है, पोजीशन लेके बैठा है, बेसिक ऑफ पोजीशन। तो ये नंबर की बेसिक ऑफ पोजीशन थी। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, खुद का फेस वैल्यू। देखो ये जो नंबर है 5 6 7, इसमें 7 अपनी फेस है, 6 का अपना फेस है, 5 का अपना फेस है। यानी कि इससे पूछा जाए तो सबसे बड़ी फेस वैल्यू किसकी है, 7 की है फेस वैल्यू। तो जैसे 6 की पूछ रखी तो 6 की बता देंगे। इसमें देखते हैं डिजिट में 3 और 7 है, इसमें 3 डिजिट है, फेस वैल्यू इसकी 3 है, तो 3 10s of 30। यदि हम 3 की टाउ करें तो ये बता सकते हैं। कहने का मतलब यह एक्चुअली जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसकी डिजिट की, वही उसको क्या होते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर। देखो इसमें सबसे पहले ये समझ लें, ये जो हमारा 100 है इसके अंदर 1 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट आ रहा है, और 1 माइनस कर रहे हैं तो बैक में जा रहे हैं। ये बैक में आगे और ये क्या आगे आगे, तो नेक्स्ट वाला और एक पीछे वाला। तो इसमें हम उसको प्रीडिसेसर को पहचान सकते हैं। ये देखो जैसे हम भरते थे, इसके नेक्स्ट 1 प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो 1 प्लस करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस करने के बाद 6 7 8 0 आ जाएगा, फिर 6 7 8 1 आ जाएगा। सक्सेसर चल रहे हैं, अगले चल रहे हैं, और ये बैक में एक एक माइनस करते चले जाएंगे। ये आ गया। तो इस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आ गए हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, जब हम छोटे से बड़े पे जाते हैं। देखो ये छोटा है फिर बड़ा है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज में जाते हैं, तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जैसे 22 से 26 के लिए असेंडिंग ऑर्डर ऐसे गया, 38 से 43 के लिए 39 आएगा, फिर क्या आएगा 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, और फिर 43 पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्ज पढ़ते हैं। और डिसेंडिंग के अंदर हम लार्ज से स्मॉल के अंदर बड़ी सीढ़ी से नीचे जाते हैं। जैसे 8 इसमें क्या पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें तो सबसे इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, 25 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 1 आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, और फिर उससे छोटा नंबर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे इस टॉपिक नंबर में, तो जो आपको ध्यान रखने हैं। जो 0 होता है
वो ना तो इवन होता है और ना ओड होता है, ना उसको इवन बोलेंगे और ना क्या बोलेंगे, उसको ओड बोलेंगे। वन एक ऐसा नंबर होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है स्टूडेंट और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये मोस्ट टॉपिक है, ये थर्ड फैक्ट देखें ध्यान से, इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। जब भी आपको सम निकालना हो नेचुरल नंबर का, कितनी नेचुरल नंबर हो कितनी भी, तो एक फार्मूला बता दिया जाएगा। जैसे 1 से लेके आपको 50 तक का सम निकालना, तो कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चे प्लस करना शुरू कर देंगे, नहीं, सबसे पहले हम इस 50 को एक बढ़ा देंगे, इसके अंदर 50 के अंदर एक बढ़ा दो, ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो और अपॉन 2 कर दो, इसका फार्मूला बन गया भाई। जितना n था उसके अंदर एक प्लस कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। और इसको कटिंग कर दो, 2 1 जा और ये फिर 25 पे कट गया, इसको डिवाइड किया 25 पे। जब 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की टेबल पढ़ रहा हूँ, 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 5 जा 125 और 2, ये बन गया। कहने का मतलब ये है, इसको इजी से कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को और बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से लेके 100 तक का निकालना होता तो हम ऐसे करते हैं, 100 इंटू 101, 1 प्लस करना है ना आगे, और 2 से डिवाइड, 2 बचा और इसको हमने 50 पे कट कर लिया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख रहा हूँ, 0 पीछे लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5, फिर 0 आएगा और फिर 5 1 जा 5 आएगा, तो ये इसकी क्या आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 50 से कर दिया, 50 50 आ जाएगा, 50 50 आ गया इसका, अपॉन 2 भी किया था। और 50 तक में 150 तक में कितना आता है, 25 1 जा, हाँ ये आ गया था इसमें। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। और एक सीधा क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ द इवन नंबर, यदि इवन नंबर में निकालना हो, इवन नंबर में निकालना हो तो जैसे हमें 1 से 50 तक के इवन नंबर हैं हमारे पास, उनका सम निकालना है, तो 50 में क्या करना है, एक प्लस करना है बस और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा इवन नंबर निकालना है। कहने का मतलब ये फार्मूला यूज हो जाएगा। और ऐसे ही ओड नंबर में निकालना हो, ओड नंबर में जितने हैं, जैसे 25 का सम निकालना है हमें, 25 नंबर है या 100 है, उनका सम निकालना है, वो सारे ओड हैं, तो क्या कर देना है, उसी नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे स्क्वायर निकाल देना है। इस n2 का मतलब है स्क्वायर, ये पढ़ेंगे आगे स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होते हैं। तो अभी तो ये समझ लो भाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो इसका नंबर का वो निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमने क्या पढ़े, कुछ फैक्ट पढ़े हैं। अब देखो इन्हीं फैक्ट पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये जो हमने पढ़ा है ना, इन्हीं बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। और इसकी मॉक टेस्ट जो सीरीज आई हुई है हमारे जेनिस्टार ऐप पर, एप्लीकेशन पे, वो जब आप लगाओगे एप्लीकेशन, उसमें क्वेश्चन लगाओगे, 20-20 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है, तो इस बेस पे जो आपने ये देखे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीछे इसमें दे रहा हूँ, इसके अंदर भेजेंगे तो हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, 11 और इसके बारे में 21 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट देखें, बोथ आर कंपोजिट डिविजिबल नंबर, क्या दोनों कंपोजिट नंबर है। देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सब बच्चों ने पढ़ी थी। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गए, 10 हो गए, ये जो सारे नंबर पढ़े थे कंपोजिट नंबर है। क्या पहचान थी, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर बना रहे थे, बट 11 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो फैक्टर बना ही नहीं रहा, तो पहले वाला तो हो नहीं सकता आंसर हमारा। दूसरा, बोथ आर इवन, इवन की क्या पहचान थी, इवन नंबर में ये पहचान की थी वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए और उनके पीछे या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए। ये तो कंडीशन पूरी ये भी नहीं कर रहा, तो ये आंसर नहीं है। थर्ड में, बोथ आर को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर की क्या पहचान होती है, ये को प्राइम नंबर का एक फैक्टर ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, मान लो 15 और 8 है, पहचान करनी भी को प्राइम। देखो इसके फैक्टर, देखो इसके फैक्टर ये बने और इसके फैक्टर 1 2 4 8 बने, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में 1 कॉमन है। तो यही बात है,
इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है ना वो 1 ही आ रहा है। दोनों नंबरों के अंदर जो कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, उनको बोलते हैं हम को प्राइम। बोथ आर मल्टीपल 3 से तो मल्टीप्लाई बस 21 है, 11 तो होता ही नहीं 3 पे मल्टीप्लाई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। तो इसका आंसर ऐसे, ये जो आपने आंसर किया है ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही कर पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी ओड नंबर दे आर, देखो ओड नंबर पूछा हुआ है, 20 से लेके 30 के बीच में ओड नंबर पूछे, सम नहीं पूछा। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, ओड नंबर पूछे हैं तो सब बच्चों को पता है 20 के बाद 21 आता है वो ओड होता है, उसके बाद 23 भी ओड होता है। 20 ओड नंबर कौन से होते हैं, जो हम 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 बचाएं, तो 25 भी ओड होता है, 27 भी ओड होता है, 29 भी, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऐसे हैं जो क्या है हमारे ओड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट, 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये होता है, देखो उसमें 5 जीरो होती हैं और 1 होता है, ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। और लार्जेस्ट डिजिट का 4 नंबर यानी कि 4 9, क्योंकि जो जीरो होती है ना वो सबसे छोटी होती है और 9 होता है सबसे बड़ा होता है 1 डिजिट के अंदर। तो 9 को 4 बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट का है, और इसको डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गया 1, यहाँ बच गए 9, 9 में से 1 गया 0, उसके बाद यहाँ भी 9, 9 में से 0, फिर 9 में से 0, और यहाँ पर कैरी होने के बाद 9। तो इसमें से देखो कौन सा आंसर बन रहा है, तो पहले वाला आंसर बन रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से हमें माइनस करना था क्या, लार्ज 4 डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to 25। बहुत अच्छा सम पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा था हमने, एक फार्मूला पढ़ा था। यदि हमें सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए एक फार्मूला था n + 1 अपॉन 2, और मैंने कैसे समझाया था, यदि आपको सम निकालना हो उससे अगले वाला लिख दो और अपॉन 2 कर दो, 2 से भाग कर दो, और इनमें से एक नंबर कट ही जाएगा, 2 से ये कट गया, 2 1 जा और 2 3 यानी कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 25 की, मल्टीप्लाई करनी है 13 से। 13 5 = 65 होता है 6, और 13 2 = 26, और 26 और 6 32, यानी कि 325 इसका आंसर आ जाएगा इसका सम निकालने का। किसका सम निकालना, सम ऑल बिटवीन 1 to 25, एक से जो 25 के बीच का आपने सम निकालना है। अब ये नंबर देखो, रोमन में पढ़ा था हमने, रोमन नंबर के अंदर जब पढ़ा था तो उसमें हमने रूल पढ़े थे, ये इस हिसाब से लिखा हुआ है CD, L को हमने 50 पढ़ा था, D को हमने 1000 पढ़ा था, और C को हमने क्या पढ़ा था, C को हमने क्या पढ़ा था, 100 पढ़ा था। और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा है, इसको 2 पढ़ा था, ये 5 पढ़ा था, और ये इसमें से एक माइनस हो गया तो पूरा क्या पढ़ा जाएगा, 4 पढ़ा जाएगा। यानी कि जो ये इधर वाला नंबर होता है माइनस होता है। यदि हम D का 1000 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल हाँ यस, D का हमने क्या पढ़ा था भाई, 500 पढ़ा था, D को हमने क्या पढ़ा है 500, और D को हमने 500 पढ़ा है इसमें, और 100 को क्या पढ़ा था, 1000 को M पढ़ा था, याद रखना 1000 को M पढ़ा था, तो इसमें 500 लिखना बस। ये D को कितना पढ़ा है 500, तो 500 में से सबसे पहले तो C माइनस करो, 500 में से जब C को माइनस करेंगे, 500 में से C यानी कि हम 100 माइनस करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 के अंदर कितना प्लस हुआ है, ये 50 प्लस हुआ है, और फिर कितना हुआ है 2 प्लस हुआ है, और इसमें ये जो C है ये इसमें से कितना माइनस हुआ है, देखो इसमें, तो एक बार और देखें इसको, इसमें स्टार्टिंग से दोबारा बता रहे हैं बिल्कुल अच्छी उससे। सबसे पहले ये जो हमारा ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा ये 2 है जिसको प्लस के अंदर ही लिखा जाता है, ये जो D और L है, L तो हमारा 50 होता है,
और जो डी हो गया ये कितना होता है हमारा 500 होता है। तो 500 में जब ये लिखा जाता है हमारा, तो ये जब लिखा जाता है इस हिसाब से इसमें से माइनस होता है, यानी कि ये 450 लिखा जाएगा। ये तो हमारे प्लस होंगे, 452 हो जाएगा। और जो इसके साथ ये लिखा जाता है, जब ये 3 नंबर उसमें आ जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि ये 4 है, ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि जो इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी ये ऐसे बनेगी। जब इसमें प्लस होगा ये 452, तो इसको हम ऐसे लिखा जाएगा, 4452 लिखा जाएगा। तो रोमन नंबर को हमने इस हिसाब से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यू इवन नंबर। जो इवन नंबर होते हैं ना, जैसे कोई भी नंबर है, इवन नंबर लिख रहे थे हम ऐसे, इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा कितना होता है। सब बच्चों को इसके बीच का डिफरेंस पता है, देखो लग गया पता कितना है डिफरेंस, मतलब इस नंबर में इस नंबर में जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो यही पूछ रहा था कितना डिफरेंस है। हाउ मैनी प्राइम नंबर पूछे हैं आपको 1 से 50 के बीच में। मैंने जब वीडियो बना रहे थे उस टाइम बताया था, जब इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे प्राइम नंबर वाले में, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में बताया था भाई 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और जो 50 से आगे 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं 25 होते हैं। बट इसने क्या पूछा 1 से 50 के बीच में कितने हैं। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि लिखना चाहें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, और 13 के बाद हमारा 17, 19, 23 के बाद हमारा आता है 29, 31, और फिर आ गया हमारा 37 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, ऐसे ही 43 के बाद हमारा आ जाएगा 47। तो इनको काउंट करेंगे ये हमारे 15 मिलेंगे अब। तो ऐसे ही हमारे ये प्राइम नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू पढ़नी है हमने किस किस के बीच की। ये जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, इसके अंदर हमने 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जब 6 की प्लेस वैल्यू बताएंगे पहले 6 लिखेंगे, आगे डिजिट देखेंगे किस नंबर पे है ये 1, 10, 100, 1000 और 10,000, यानी कि 4 जीरो हैं इसके आगे। बस ये इसकी प्लेस वैल्यू बन गई। कई बार यहाँ पर फेस वैल्यू भी पूछ लेता है, जो कि 6 आंसर होता। तो अब इसका आंसर कितना है 3 आंसर हो गया। 6000 है इसकी कितनी 40 होनी चाहिए इसके आगे, तो हमारी इसकी 40 इसके अंदर है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें कितने जीरो है 40 है। फिर पूछते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर पढ़ रहे थे हम ऐसे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना हो गया हमारा 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, और सभी प्राइम नंबर के अंदर 2 एक ऐसा नंबर होता है जो ओनली इवन होता है। उसके बाद क्वेश्चन पे आए नेक्स्ट पे, गिवन नंबर के अंदर डिजिट हैज बी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, किस नंबर की प्लेस वैल्यू ग्रेटेस्ट है। अब यदि इस नंबर को देखा जाए तो 2 प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पर भी। इस नंबर के अंदर इस 5 की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि ये 5 सबसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख प्लेस पे बैठा है, तो इसकी सबसे बड़ी होगी, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। बट इसमें यदि फेस वैल्यू पूछा जाता तो फेस वैल्यू किसकी ज़्यादा है 9 की होती है फेस वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर फेस वैल्यू 9 होता। यदि आप पूछा गया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अब पूछा था ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 5 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्मेट बाय द, इसमें ओड नंबर बनाना, इस नंबर को लेके एक ओड नंबर बनाना, और जो सबसे बड़ा होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट बनाना। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम 0 को आगे नहीं ले सकते, 1 से करेंगे स्टार्ट, फिर 0 करेंगे, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे 4 लेंगे, और फिर ये लेंगे। यही नंबर हमारा जो है स्मॉलेस्ट बनेगा। इससे देखो 5 पीछे क्यों लिया, 5 इसलिए पीछे लिया क्योंकि इसी नंबर से हम ओड बना सकते थे। यदि 4 पीछे हो जाएगा तो ये इवन बन जाएगा, हम 5 आगे लें तो बड़ा नंबर बन जाएगा। यही नंबर है जो हमारा किस में है, कौन से ऑप्शन में है ये
फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। वट इज द कॉल्ड अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं, अरेंजमेंट में स्मॉलेस्ट से बड़ा पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। पढ़ा था ना उसमें स्ट्रिक ऐसे लगी हुई थी, ऐसे फिर बड़ा ऐसे। तो ये थे हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट में चलते हैं। हमें बताना सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम। इतना अच्छा फार्मूला बताया था, जितने का पूछा उसमें एक प्लस कर दो, 21 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दो। ये जब इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 2 1 जा 2 0 ऐसे, तो 21 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पीछे ही आ जाएगी। 21 जा 21 ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे 210। तो देखो आंसर किस में है? 210। ये थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड हम क्लिक कर देंगे उसके अंदर। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर? 50 से लेके 90 तक के प्राइम नंबर का सम बताना है। अब 50 से लेके प्राइम नंबर का सम कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 50 के बाद का जो प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारा, कौन सा आता है? 53 आता है। फिर आता है हमारा 59। फिर कौन से आता है? फिर 61 आता है। फिर 67 आता है। फिर 67 के बाद हमारा आता है 71। 71 के बाद कौन सा आता है हमारा? यहाँ पर प्लस कर अलग लिख लेते हैं, 73 आता है। 73 के बाद 79 आएगा। फिर हमारा 80 की लाइन में कौन सा आता है? 83 आता है और 89 आता है। 89 के बाद तो 90 स्टार्ट हो जाएगा, तो यही प्राइम नंबर है 50 से। और 90 के बाद कौन सा होता है? 90 के बाद तो किल्ला बस 97 ही होता है, यानी कि 14 प्राइम नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए ना, क्योंकि 50 से लेके जो 100 तक के प्राइम नंबर है वो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो एक यहाँ पर अगर 9 होने चाहिए, तो ये 9 ही है। इनको प्लस करना है भाई, तो एक लाइन में इसको प्लस कर लो, एक लाइन में इसको प्लस कर लो। 9 3 12 और 9 3 12 यानी कि 24 2, यहाँ 2 कैरी आ जाएगा। और 9 और 7 16 और 8 24 और 8 32। एक तो यहाँ पर मिल गया भाई, इसका सम और इसका अलग निकाल लो। 7 1 8 9 9 18 और 3 21 2 कैरी आ गया। 5 2 7 7 और 5 12 और 18 और 6 24 और ये कितना मिल गया? 31। यानी कि बाद में आंसर में 5 आना जरूरी है, यानी कि इनको प्लस करेंगे ना, 4 और 1 को 5 आएगा। किस ऑप्शन में है 5? 2 ऑप्शन में है, तो दोबारा प्लस कर लेते हैं इसको। 324 को प्लस करेंगे 3 इसके अंदर, तो ये आ गया तुम्हारा 415 213, तो 635 इसका आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन के अंदर? डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट इसको प्लस करना पड़ा, वो था, प्लस कर सकते आंसर ला सकते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रीडिसेसर निकालना है, यानी कि एक कम करना है। किस में से? 1000 में से। 1000 में से एक कम कर दो, आपका प्रीडिसेसर निकल जाएगा 999। ये आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन के अंदर है। डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर। जब हम प्राइम लिखते हैं ना, जैसे 2 से स्टार्ट होता है 3 5, बिटवीन फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, फर्स्ट 2 प्राइम नंबर के अंदर बताना है। पहले 2 प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस ओनली 1 है, बाकी का तो किसी का 2 आता है, किसी का बहुत ज्यादा आता है, बट फर्स्ट 2 का पूछा हुआ था तो उसमें क्या था? ये 1 ही था। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर? 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो उसमें 7 डिजिट होने चाहिए, 9। ये 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो 8 डिजिट में यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5, अच्छा 8 डिजिट का ऊपर लिखेंगे। ये 7 डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1 आ जाएगा। और इसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। जब 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ रह गए 9।
9 में से 9 गया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा। स्मॉल 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट में से क्या निकालना था, बिल्कुल ग्रेटेस्ट में से 0 0 0 0, 1 ही आ जाएगा इसके अंदर, ये भी 0 आ जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा, ये सारे 0 बनते रहेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही देखो 7 डिजिट और डिफरेंस में 8 डिजिट में एक का ही डिफरेंस है, 1 प्लस करने से वो 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, यानी कि अंदर इसके अंदर एक भी प्लस कर दे तो ये नंबर बन जाता है, तो एक का डिफरेंस था। 8 में आ जाओ, टोटल प्राइम नंबर 20 से लेकर 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। सब बच्चों को प्राइम नंबर अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है। 20 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 आता है। 20 के बाद 23 के बाद क्या आता है, 29 आता है। 29 के बाद 31 आता है। 31 वाली लाइन में फिर 37 आता है, आगे तो 40 आ गया, यानी कि 4 ही नंबर है। कितने नंबर है, 4 ही नंबर है, तो इसके आंसर आ गया 4। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है और बताना है इसकी मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी। इसकी मल्टीप्लाई में एक पहचान देखो, 0 0 किसी नंबर से कितने बड़ा क्वेश्चन हो उसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, वो खुद क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, 0। इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्या पहचान करी भी, 0 एक ऐसा नंबर है, कितनी बड़ी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये हमने इसके क्वेश्चन किए हैं और इसका जो नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम में अच्छी तरह पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के भी हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अच्छी तरह वीडियो देखनी पड़ेगी, 2 बार भी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो ये आपके इस टॉपिक पे डिपेंड है। आपका जो ये बेसिक है ये अच्छी तरह होगा तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे।